हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 44। डेट 15 अक्टूबर 2020, 15 अक्टूबर की एक्टिविटी है। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10। यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट भरना है और यहाँ नेम ऑफ क्लास टीचर। अब ये द थीव स्टोरी है, पीछे वर्कशीट में भी की थी, फिर आगे है, तो इसको जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम भी कम है और बिजी शेड्यूल है ज़्यादा। There is a small time thief Hari Singh who befriends a struggling author Anil। कि कुछ समय पहले ही कह रहा है हरि सिंह जो चोर है वो जो लेखक अनिल है उसका दोस्त, जो स्ट्रगल कर रहा है अभी, संघर्षशील लेखक है, उसका दोस्त हो जाता है। इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग ए स्टील, और केवल उनकी योजना है चोरी करने की। ग्रेजुअली अनिल डिवेलप्स ट्रस्ट इन हरि सिंह, और धीरे धीरे अनिल हरि सिंह में विश्वास विकसित कर लेता है, अर्थात उससे विश्वास करना शुरू कर देता है। बट हरि सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रोब अनिल। लेकिन हरि सिंह अभी भी एक उचित अवसर का मौका का तलाश कर रहा था कि जब वो अनिल को लूट सके। आफ्टर स्टीलिंग मनी ही ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर, वो सदा के लिए उससे दूर जाना चाहता है। बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम, लेकिन उसकी कुछ आंतरिक आवाज़ उसको रोकती है। एंड ही रिटर्न्स टू अनिल, वो अनिल को वापस उसके पास लौट आता है। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिव ए लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट, अब वो एक सम्मान का जीवन जीना चाहता है। अनिल डज नॉट शो दैट ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट एंड एक्सेप्ट्स हरि सिंह हु विद ओपन आर्म्स, और अनिल उसको ये भी नहीं बताता दिखाता कि वो उसको जानता है, जो चीज़ें जो घटना हुई है, फिर भी उसको खुले हाथों से उसको स्वीकार कर लेता है। दस ए वेल intentioned person tries to reform a teenager who had diverted from the correct path। इसलिए एक अच्छे पूरे इरादे वाले एक व्यक्ति कोशिश करता है एक व्यक्ति को सुधारने की, उस टीनेजर को जो उचित रास्ते से भटक गया था। अब क्या होता है, अब वो उसके बारे में सारी स्टोरी है, ये जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ भाई, टाइम नहीं है। अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली, वो शांति से सो रहा था। माई हैंड स्लीप्ड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ चटाई के नीचे खिसक के गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स के लिए जो पैसा मिला था उसको ढूंढ रहा था वो। व्हेन आई फाउंड देम, जब मेरे को वो मिले, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, बगैर आवाज़ की उनको बाहर निकाला। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं क्या एकदम हैरान भी था और जल्दी जल्दी से रेंग करके कमरे से बाहर चला गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे था, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई स्लो डाउन टू ए वॉक, कभी धीरे से चलने लगता। काउंटेड द नोट्स, फिर उनको गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के 600 रुपये थे। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अब जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा ट्रेन स्पीड पकड़ने वाली है। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू इट वन ऑफ द कैरेजेस बट आई हेजिटेट, अब वो अगर कोशिश करता तो उसके एक डिब्बे में चढ़ जाता, लेकिन अब वो क्या हेजिटेट, उसको थोड़ा संकोच होता है। फॉर सम रीज़न, कुछ ना कुछ कारण होता, वो जानता नहीं। आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और अब वहाँ से भागने का चांस उसने खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, तो मैंने अपने आप को डेजर्टेड सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब उसके पास कोई आइडिया भी नहीं कहाँ रात बिताए। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोड, एक ही व्यक्ति को अच्छी तरह जानता है और वो व्यक्ति वो है जिसको उसने लूटा है। रोब वो है लूटना। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीप, एक चोर के रूप में जो उसका करियर था छोटा सा। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसिस, मैं आदमियों के फेस की रीडिंग करता था, स्टडी करता था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनकी सामान चोरी हो जाता, क्या होता। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होता वो क्या दिखाता था, उसके चेहरे पर भय होता था। द रिच मैन शोड एंगर, और अमीर आदमी को गुस्सा आता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब व्यक्ति स्वीकृति सोचता भी मेरे भाग्य में ऐसा ही था। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मैं जानता था कि अनिल का चेहरा कैसे हो जाएगा
जब उसको पता लगेगा कि वो चोरी हो गई है। वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, वहाँ तो केवल उदासी होगी उसके चेहरे पर। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के लिए उदासी नहीं होगी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि विश्वास टूट गया उसके लिए उदासी होगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैडन एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। अब वो क्या, मैंने अपने आप को मैडन अकेला पाया और मैं बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिल्ली, अब ये रात ठंड वाली रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर की शुरुआत थी। एंड ए लिटिल ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और थोड़ी बहुत ड्रिजल बूंदाबांदी हुई, उसने मेरी की असुविधा को और बढ़ा दिया। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, जल्दी तेज बारिश होना शुरू हो गई। आई फेल्ट द फॉर द नोट्स, मैंने उन नोट्स को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, बारिश से वो गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, हो सकता है सुबह वो मेरे को सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपये देता, बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब तो सारे पैसे मेरे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब ना मेरे को खाना पकाना पड़ेगा। रन टू द बाजार, ना बाजार दौड़ना पड़ेगा। लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, ना पूरे वाक्य लिखने सीखना पड़ेगा। आई हैड फॉरगोटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और ये सारी चीज़ें मैं चोरी की उत्तेजना में भूल गया था। होल सेंटेंसेज आई न्यू, पूरे वाक्य में जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज़, वो शायद मेरे को इतनी चीज़ें ले आए जितनी ये पैसे ना ला पाएँ। आई शुड गो बैक टू अनिल, मेरे को वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न रीड एंड राइट, अगर मेरे को पढ़ना लिखना सीखना है तो वापस वहाँ जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस होते, बेचैन होते हुए मैं जल्दी से रूम के अंदर गया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न, वो कह रहा है कि चोरी करना आसान है लेकिन उसको लौटाना उससे भी मुश्किल है। अनडिटेक्टेड, बगैर दिखाए, बगैर पता लगे। अनिल वो स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया पड़ा था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ हिज द बेड, मैं बेड के सिर तक गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ क्या है नोट्स के साथ आया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, उसने धीरे से उस मैट्रेस के कोने को ढूंढ लिया। एंड स्लीप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोट्स को उसके नीचे स्लीप कर दिया। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अब वो अगले सुबह लेट उठा और अनिल ने तब तक चाय बना दी थी। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी, उसने मेरी ओर अपना हाथ फैलाया। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसकी उंगलियों के बीच में 50 का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि शायद मेरा पता लग गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, उसने कहा मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब हर रोज़ आपको पैसे भी मिलेंगे। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी जो दिल बैठ गया था वो थोड़ी थोड़ी भावनाएं ऊपर उठनी शुरू हुई। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने पैसे को लिया, आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, कि अब ये रात की जो बारिश थी उससे अभी भी ये गिल्ला था। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हर आइज शोड एनीथिंग, वो जानता था लेकिन ना तो उसकी आंखों से ऐसा लगा ना उसके होंठ से ऐसा लगा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपने अपीलिंग तरीके से उसकी ओर हंसा, मैंने स्माइल की। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, और ये हंसी अब खुद से अपने आप अंदर से आई, विदाउट एनी एफर्ट, बगैर किसी प्रयास के। अब ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, पहले ये देख लें। जो 8th है, ये 9th गलती से लिख दिया है, 8th और ये 9th है। फाइंड द एंटोनिम, एंटोनिम होता है ओपोजिट, उल्टा, विपरीत। अब ओपोजिट क्राउडेड, क्राउडेड होता है भीड़ वाला, और यहाँ इसका उल्टा क्या बन जाएगा, डेजर्टेड, तो ये डेजर्टेड इसका करेक्ट है। हिड, हिड होता है छिपाना, अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, शोड, ओपोजिट हो जाएगा शोड, या एंटोनिम। सिनोनिम, सिनोनिम होता है सेम मीनिंग। रिवील्ड, रिवील्ड होता है बताना, बताने का क्या हो जाएगा, शोड, सेम मीनिंग है ये। सोल, सोल होता है आत्मा, तो क्या हो जाएगा, स्पिरिट्स। क्लियर है बच्चों, बोलो। तो 8वां और 9वां यहाँ से एंटोनिम सिनोनिम यहाँ से हो गए हैं। अब रह गए 7 क्वेश्चंस के आंसर अभी आपको बताता हूँ, स्टे ट्यून्ड।
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वर्कशीट नंबर 44 में, द नरेटर रीच्ड द स्टेशन बिकॉज टू रन अवे फ्रॉम द दैट एरिया बाई ट्रेन। द नरेटर रीच द स्टेशन, वो स्टेशन पर पहुंचा बिकॉज ही wanted टू रन अवे, क्योंकि वो उस जगह से ट्रेन के द्वारा भागना चाहता था। ही वेंट देयर टू पिक और बोर्ड ऑन द ट्रेन, वो वहाँ ट्रेन पर चढ़ने या उसको ट्रेन पकड़ने वहाँ गया। पहला समझ में आ गया भाई क्यों पहुँचा था, क्योंकि वो वहाँ से भागना चाहता था। सेकंड का आंसर है ही हेजिटेटेड टू कैच द ट्रेन बिकॉज ऑफ सम रीज़न, उसको हेजिटेशन हुई, हिचकिचाहट हुई, क्यों, कुछ ना कुछ रीज़न था उसके पीछे, और वो पता भी लग गया आपको क्या रीज़न था। थर्ड का भाई, द स्पीकर वॉज स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म, कि वो कह रहा है अकेला प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा था, बिकॉज द ट्रेन हैड गॉन एंड देयर वॉज नो पैसेंजर लेफ्ट, क्योंकि अब ट्रेन जा चुकी थी और अब कोई पैसेंजर नहीं था, इसलिए वो अकेला था। लेफ्ट ऑन द प्लेटफॉर्म, अब प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं बचा था, सब चले गए थे, इसलिए वो क्या कह रहा है, एलोन। फोर्थ देखिए भाई, ही सेज दैट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल बिहेव डिफरेंटली, वो क्या कहता है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। When they are robbed, जब उनको लूटा जाता है क्या होता है, द ग्रीडी मैन शोज फियर, कि लालची आदमी तो भय दिखाता है। द रिच मैन शोज एंगर, अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है। एंड द पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी है वो स्वीकृति दिखाता, भाई मेरे भाग्य में ऐसा ही होना था। ये देख लो ध्यान से, दिख रहा है ना, ये देखें। पांचवा, ही केम बैक, वो वापिस आया, एंड पुट अनिल्स मनी बैक, और उसने वापिस उसके पैसे को रख दिया, बिकॉज, क्योंकि, क्यों रखा, वाई हो तो बिकॉज में देते आंसर। ही वॉन्टेड टू लिव विद अनिल, क्योंकि वो अनिल के साथ रहना चाहता था, एंड लर्न ए लॉट फ्रॉम हिम, और उससे बहुत कुछ सीखना चाहता था। सिक्स, द नरेटर्स हार्ट सैंक बिकॉज ही थॉट, अब क्यों डूबा, क्योंकि ही थॉट दैट अनिल हैड डिटेक्टेड हिज थेफ्ट, क्योंकि उसको लगा कि अनिल ने उसकी चोरी को पकड़ लिया, इसके लिए उसका दिल बैठ गया था। क्वेश्चन नंबर 7, ही कौन है, ही इज अनिल, तो पैसेज में कौन है, ही अनिल है। ही न्यू द थेफ्ट कोज्ड बाई हरि सिंह, वो हरि सिंह के द्वारा की गई चोरी को जानता था। तो उसने पूछा भाई कौन है रेफरेंस में ही, तो ही इज अनिल, और वो उसको जानता है। तो अब आप देख लें इसको, सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये वर्कशीट नंबर 44 है, ये देखो, ये हो गए, ये 3 क्वेश्चंस, ये देखो उनके आंसर। नरेटर वाला है हेजिटेटेड स्पीकर, इसको पोज करके आप ध्यान से देख लें। क्लियर, आगे देखिए। 3 के बाद अब यहाँ से यहाँ तक देखें, ये तीसरे का है लेफ्ट ऑन द प्लेटफॉर्म, फिर ये 4th है, देख लो, ये 5th है। क्लियर है, अब 5th से दिस। अब ये देखिए, ये जो 4th का कुछ रिमेनिंग पार्ट है, 5th और 6th और 7th, तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 44 है भाई। अब ध्यान से अगर आपने सुना है तो पूरी स्टोरी भी याद हो गई होगी, कंप्रीहेंशन पैसेज भी, और मेन क्वेश्चंस के आंसर भी याद हो गए होंगे, और लिखने का काम भी हो गया भाई। खुश हो ना, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग। फिर देख लें फर्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 2, और फिर दिस वन। तो इट वॉज ऑल फ्रॉम द वर्कशीट नंबर 44।
Thank you. Thanks a lot. Keep on enjoying. Keep on learning. Thank you. Thanks a lot.